हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल EMS पॉइंट्स। हमने इंग्लिश ग्रामर के कुछ वीडियोस बनाए हैं, आपने देखा भी होगा। वहाँ हमने केवल टेंसों का परिचय दिया था। परिचय मतलब इसके कैसे, क्या हेल्पिंग वर्ब है, क्या पहचान है। हम चाहते हैं, हमसे हमारी टीम के कुछ लोगों ने भी और कुछ स्टूडेंट डायरेक्ट मिल करके बोले कि यहाँ से कुछ चीज़ें तो हल हो जाती हैं, लेकिन इससे कोई प्रश्न तो आता नहीं है कि हेल्पिंग वर्ब ये वो, और आता भी है तो नॉर्मल मात्र ट्रांसलेट अगर समझ में आ जाए तो ठीक है। तो चलो समझाया जाए। तो आज हम इंग्लिश का वीडियो शूट करेंगे, इंग्लिश के ग्रामर की, और ग्रामर में भी हम बात करेंगे टेंस की। और टेंस का जो ये स्टार्टिंग है तो उसी से रिलेटेड, लेकिन इस बार हम पूरा विस्तार रूप से बताएंगे कि कैसे आप हिंदी वाले वाक्य को अंग्रेजी में बदल सकते हैं। तो हम शुरू से फिर से चलते हैं। टेंस को हिंदी में काल कहते हैं, शायद सब लोग परिचित हों। और टेंस के जो प्रकार हैं ये 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। पहला टेंस है प्रेजेंट, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं वर्तमान काल। क्या कहते हैं? वर्तमान काल। दूसरा है पास्ट, जिसे हम कहते हैं भूतकाल। और तीसरा है फ्यूचर टेंस, जो है भविष्यकाल। बात अगर तीनों में किया जाए कि है क्या, तो आप ये कह सकते हो और जानते भी हो कि जिस समय में हमारा काम होता है या वर्तमान की स्थिति बताई जाती है उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। बीता हुआ समय भूतकाल होता है और आने वाला समय जो होता है भविष्य काल होता है। अक्सर आपने भविष्य वक्ताओं के बारे में सुना होगा कि तुम्हारा ये होगा वो होगा, तो कहीं ना कहीं ये है। अंग्रेजी का मैं एक एक पॉइंट इसमें चर्चा में लूंगा, स्पेशली ट्रांसलेशन की दुनिया के लिए। अगर मैं बात करूं प्रेजेंट टेंस की, तो इसके 4 भाग होते हैं। इसके 4 भाग होते हैं, ठीक जी। पहला सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट। सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर मैं बात सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट की करूं, तो इसको पहचानोगे कैसे? पहले तो पहचान जरूरी है। हम कैसे जानेंगे कि ये सिंपल प्रेजेंट है या प्रेजेंट इंडेफिनिट है? तो कहीं ना कहीं हमें हिंदी में थोड़ा जानना होगा, ठीक है। हिंदी की पहचान, हम दोनों पहचान लिख देंगे। हिंदी पहचान कैसे जानोगे? हिंदी पहचान आसान भाषा में, ये आप पढ़ रहे हैं, वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ते हैं आदि आता है। शार्ट में समझो, ठीक है। ता है, ती है, ते हैं, ताहू आदि आता है। और अगर अंग्रेजी पहचान करोगे कि भाई कोई बोल गया, कोई सेंटेंस आपसे अंग्रेजी में बोल गया, तो कैसे पता चलेगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में बक रहा है? तो सबसे पहली पहचान उसमें डू आर डज हो सकता है। चलो जी, ये नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, मेन वर्ब में एस या ईएस मिल सके,
अच्छा, ये दोनों नहीं मिले तो कुछ भी नहीं, वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म, यानी कि यही तीन इसके पहचान है। ठीक है, डू डज, यस या यस और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अगर इतनी चीजों में कोई एक मिले या कोई दो मिले, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब मैं ट्रांसलेट की बात करूं तो ट्रांसलेशन हम सेंटेंस के हिसाब से करते हैं। जैसे कभी कभी सिंपल सेंटेंस बोल दिया गया, मैं जैसे एक सिंपल सेंटेंस है, मोहन फूल तोड़ता है। अभी इसको दिया गया तो पहले आपको ये माइंड सेट करना है कि ये किस टेंस का है, फूल तोड़ता ता है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट। फिर इसमें देखो कोई नेगेटिव तो बात नहीं आ रही है, नहीं आ रही भाई। अगर होता मोहन फूल नहीं तोड़ता है, डेफिनेटली नेगेटिव नहीं आ रही। कोई प्रश्न वाली बात नहीं जी, नहीं आ रही, क्योंकि यहाँ कोई प्रश्न नहीं है, मोहन फूल तोड़ता है, क्या और क्यों ऐसे कोई शब्द नहीं है, या इस पूरे सेंटेंस का कोई मीनिंग ऐसा नहीं आ रहा है जहां से प्रश्न उठ रहा हो, तो डेफिनेटली ये सिंपल सेंटेंस है, या कह सकते हो अफर्मेटिव सेंटेंस। चलो जी सिंपल की बात करें हम, सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस का अगर ट्रांसलेट करोगे तो एक रूल बनेगा, इसी रूल से पूरी कहानी बनेगी। ठीक है, हर एक सिंपल में, प्रेजेंट का हो, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, चाहे जिसका हो, हर एक सिंपल सेंटेंस में स्टार्टिंग होती है सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट मीन्स कर्ता। ठीक है, हर एक में हेल्पिंग वर्ब आ जाता है, मैंने कई में आ जाता है, लेकिन यहां ये नहीं आएगा। यहां आएगा वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म, वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म। फिर इसी वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगा देंगे। ठीक है, सब्जेक्ट होगा प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म होगा, फिर यस या ईएस लगा देंगे, और फिर होगा ऑब्जेक्ट। ओके भाई, चलो जी, ये रूल तो समझ में आया, रूल भी समझ में आया, और कहीं ना कहीं जो बातें हैं ये भी समझ में आई। क्या कि अगर हमें पहचान करनी है तो हम पहले टेंस की पहचान कर लें, फिर सेंटेंस की पहचान कर लें, फिर उसको कैसे स्ट्रक्चर देने हैं वो हो गया। ठीक है, अब मैं यहां पर एक बात देख रहा हूं, एस या यस, क्या देख रहा हूं, यस या यस। भाई दोनों तो यूज नहीं होंगे एक बार में, कोई कहीं यूज होगा, कहीं कोई कहीं। तो जहां पर भी ये ऑब्लिक साइन मिले तो इसका मतलब है कि उसके लिए कुछ और बातें रखनी है। क्या बातें रखनी है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले बातों में एस या ई एस, ही, सी, इट आर सिंगुलर नाउन के साथ प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता। मतलब अगर इतनी चीजें हैं, क्या, ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन है, तब भी इसका प्रयोग होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये तो हो गया दोनों में कब होगा कब नहीं होगा। अब दोनों में किसका कहां होगा उसकी कहानी हम अगली लाइन में बताते हैं। अगली लाइन में कहानी क्या है, अगर माने यदि शब्द का अंतिम अक्षर, शब्द का अंतिम अक्षर, ठीक है, यस हो, डबल एस हो, एस एच हो, सी एच हो, एक्स हो, ओ आदि हो, तो ईएस का प्रयोग शेष अन्य के साथ शेष अन्य के साथ यस का प्रयोग होता है। ठीक है, मजेदार बात आई क्या, एस या यस का यूज कहां होता है और कहां नहीं होता है। ठीक है, अब अगली में अगर बात करूं तो कहीं ना कहीं हम इस बात को पूरी तरह से समझ सकते हैं।
आई बात समझ में? चलिए, मेरा जो सेंटेंस था, हाँ एक बात और जान लीजिए, ये जो स्टार है ये नियम है, किसका क्या यूज है ये तो आप ठीक है, लेकिन ऑलवेज ट्रांसलेट हिंदी टू इंग्लिश बाय रूल। रूल जो स्ट्रक्चर वाला नियम है उसी का प्रयोग करना। तो मेरा जो सेंटेंस था, मोहन फूल तोड़ता है, कहीं ना कहीं हमारे इस पूरे कसौटी पर खरा उतरेगा। क्या है देखिएगा, जैसे सेंटेंस बड़ा प्यारा है, मोहन फूल तोड़ता है, अगर तोड़ता है तो तोड़ने दो भाई, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम टेंस पहचानेंगे, क्या ता है यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट। फिर क्या, इसमें सिंपल सिटी दिख भी रही है, ना तो नेगेटिव है ना तो कोई प्रश्न है, तो कहीं ना कहीं हमें सिंपल वाले का सहारा लेना पड़ेगा। और इसका सहारा सब्जेक्ट यहाँ अकेले मोहन है, कोई बात नहीं भाई मोहन जी हम आपके साथ हैं, मोहन हो गया, कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। वर्ब मतलब बहुत बच्चे नहीं पहचान पाते, तो जानिए जो काम को संपन्न करे या एक्शन वर्ड हो, जैसे यहाँ तोड़ना, फूल में, हाँ एक चीज और जान लीजिए, अगर उसका थोड़ा सा बदला हुआ पढ़ें तो ना नहीं नहीं आएगा, तोड़ना, खाना, हंसना, रोना, चलना, है ना, मारना, ठीक है। तो तोड़ना ये क्रिया है, तो काहे मीन्स तोड़ना, यहाँ फूल तोड़ रहे हो तो प्लक लगाओ, PLUCK, प्लक हो गया। चलो अब अगला बढ़े, कहाँ गया भाई, वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म तक हो गया, एस या यस, पहले तो डिसाइड करो लगेगा या नहीं। मोहन अकेला बंदा है तो लगेगा, फिर डिसाइड करो यस लगाओ या यस लगाओ, ये सब है आखिरी में, जी बिल्कुल नहीं के है तो यहाँ यस लगेगा, यानी कि मोहन प्लक्स हो गया। क्या हो गया, मोहन प्लक्स। अब तोड़ क्या रहे, प्लक्स द फ्लावर, FLOWER। अच्छा चलिए जी, मोहन की बात थी, हम बात करें, तुम आगरा जाते हो, आगरा जाते हो, हाँ भाई बताओ सही सही, जाते हो नहीं जाते हो। चलिए अब यहां भी वही सिंपल सेंटेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो ट्रांसलेट भी इसी के नियम से। तो सबसे पहले क्या लगेगा, सब्जेक्ट तुम है, तुम मतलब यू, तो क्या इसमें यू है, यस, हाँ एक मिनट, अगला वर्ब माने जाना, यहाँ जाना वर्ब है तो गो हो गया। यू यस या यस लगेगा या नहीं लगेगा, पहले तो डिसाइड करो, ही सी इट या सिंगुलर नहीं है, ही सी इट के अलावा सिंगुलर कोई नाम वाम नहीं है, यानी यू बहुवचन है, प्लूरल है, तो यहाँ यस या यस का लफड़ा खत्म, आगे ऑब्जेक्ट, यू गो टू आगरा। आगरा इसलिए भेज दिए कि वहां का पेठा पसंद है, पागल खाने के बारे में मत सोचना। तो कहीं ना कहीं मैंने एक सिंपल सिटी में साधारण तरीके से जो भी बात बताई है, बड़ी मजबूती बात है। पहली चीज तो आपको ये अगर स्ट्रक्चर धीरे 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 माइंडसेट हो जाएगा तो आप सिंपल वाला जो भी है कर पाओगे। ऐसे हम नेगेटिव पॉजिटिव जो भी है सब बताएंगे, लेकिन ट्रांसलेट हिंदी टू इंग्लिश थोड़ा सा जरूरी है। अगर आपको ये सब चीजें पता आ गई तो आप इंग्लिश टू इंग्लिश टॉक करने में थोड़ा सा आसान हो जाएगा ये सब। तो फिर मिलते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, निगेटिव इंट्रोगेटिव यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को अगले वीडियो में निपटा दिया जाएगा, आप सभी के लिए तैयार हो जाएगा। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, 1K को 10K और फिर आगे बढ़ाते रहिए, आप सभी का सहयोग बेहतर मिल रहा है, हम वॉच टाइम में भी आगे बढ़ रहे हैं और सब्सक्राइबर ऑलरेडी हम जो क्राइटेरिया है पूरी कर लिए हैं। तो अगर आप नए हैं तो वही प्रक्रिया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट पूरा आपको समझ में आ जाए। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो नई ऊर्जा के साथ। थैंक यू वेरी मच।